दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना अच्छा लगता है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के अंदर, जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। तो देखो, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है और हम इसमें अप्लाई करना सीख रहे हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पर क्लास 11 और 12 के बेस के ऊपर एग्जाम होते हैं और वहाँ पर मैथ आती है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं। अगर हम इसे जल्दी से नहीं कर पाएंगे तो हम काफ़ी बच्चों से बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो हमने ये शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू किया, क्योंकि ये क्लास 11 और 12 IIT, JEE, NDA और TGT PGT के एग्जाम में काम आने की पूरी संभावना इनकी रहती है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि इफ Z+4 3 दे रखा है ग्रेटर देन का साइन लगा के इक्वल टू के साथ भी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z+1। हमें Z+1 की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ पर गौर करना, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करिएगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें Z+1 चाहिए और वो भी इसकी हेल्प से चाहिए। तो हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो Z+4, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहा -3, तो भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि देखो Z+4 में से -3 जाएगा तो ये बचेगा Z+1 ही तो बच रहा है। कैसे? देखो, Z+4 -3 तो Z+1 बचा, अच्छी बात है। तो तुमने कहा कि अगर हमने ऐसा कर पाए, मतलब हम इसे वेरी कर पाए, तो हमने कहा कि अगर हम इसको ऐसे लिखें क्या कि Z+4 और यहाँ पे हमने लिखा -3 अलग कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट है कि -3 अलग नहीं करेंगे, इसके अंदर ये -n है प्लस। तो तुमने देखा कि अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो तुमने कहा कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए Z+1 की, ठीक है, Z+1 की चाहिए ना तुम्हें, तो अगर हमें ये चाहिए तो हमने कहा कि अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये Z+4 किसी बराबर है बेटा, Z+4 बराबर तुम्हारे पास 3 के बराबर है। यहाँ पे बोला ना इक्वल का साइन दे रखा है, तो बराबर है तो 3, और तुम्हारे पास यहाँ पे पहले से -3 है। तो जब भी हम कोई भी नंबर मोड़ के बाहर निकालते तो किसका हो जाता है, वो प्लस का हो जाता था। तो 3 प्लस का 3 कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास 6। अगर हम इसकी Z+1 की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालें, तो क्या होगा, ये 3 और मिनिमम निकाल देते, माइनस कर देते, माइनस करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो -3, तो क्या आंसर आ गया 3 - 3, क्या आंसर आ गया 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 6 और मिनिमम वैल्यू थी 0। अभी और भी कुछ देखेंगे इसके ऊपर। देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन है इफ Z+4i मोड के अंदर बनते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, Z+3 की हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले इससे समझने की कोशिश करनी है कि हमें Z+3 चाहिए इसकी हेल्प से। तो हमने क्या किया, अगर मेरे पास Z+4i है, Z+4i है, ये कब आ सकता है मेरे पास 3, अगर हम इसमें +3 -4i करें, तो देखो इससे ये कट जाएगा, आसानी से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो, इसी से हमें अपना सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने कहा कि अगर Z+4i हम अलग करें, तो Z+4i अलग कर लिया हमने, प्लस 3 - 4i हमने अलग किया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो Z+3i की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पास है इसकी 3 वैल्यू, तो 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस। अब तुमने कहा कि इसकी वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो तुमने कहा कि अगर हम इसका मॉड कैसे सॉल्व करते पता ही होगा तुम्हें। अभी यहाँ पे मॉड सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम केवल यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो प्लस साइन लेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस साइन। तो देखो, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 + 25, चलो पूरा लिखता हूँ 25, तो हमें 3 + 5 कितना आंसर आ गया हमारे पास 8 आ गया। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू की, तो तुमने कहा कि मेरे पास है 3 और माइनस का यहाँ पर कितना 9 + 16 77 वही वैल्यू, तो 3 - 5 कितना आंसर आ गया -2। तो तुम्हारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी और मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी -2 आई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को, हमारे पास है Z-3 + 2i और हमें क्या चाहिए, केवल Z चाहिए, इसकी हेल्प से Z चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यही कलाकारी है इसमें, क्या कैसे निकालते हैं। तो Z-3 + 2i, तो केवल Z चाहिए, तुम्हें ये बचाना है। तो तुमने कहा कि -2i + 3, और इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी मुझे ब्रैकेट में बंद भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करें +3i -2i लिख ले रहा है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, Z निकल के आ गया। अब तुम्हें पता चल गया कि ये चल क्या रहा है, समझ में आ गया क्या पॉइंट है। अब देखो, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा Z मैक्स हमें चाहिए। तो हमने कहा कि देखो भाई कि Z-3 + 2i, इसकी वैल्यू कितनी 4 है मेरे पास, अच्छी बात है। ये 3 + 2i है मेरे पास, तो 3 - 2i की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम लगा दें इसमें कौन सा रूल, वही A² + B² रूट के अंदर। अरे मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर बाहर निकाले तो रूट का A² + B² हो जाता है, ठीक है। तो हमने वही रूल लगा दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे पास 3 - 2i, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास हमें 4 मिली,
और इसकी हमें मिलेगी कितना 9 प्लस का 4 रूट के अंदर, तो 4 प्लस का 13 रूट के अंदर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमने कहा कि z इक्वल टू 4 माइनस का 9 प्लस का 4, तो कहा कि 4 माइनस का रूट का 13। तो जब तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और जब मिनिमम वैल्यू निकालो तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो कोई ये ट्रिक होती है, अगर ट्रिक याद रख पाए तो हम काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक कोई ट्रिक को याद रख नहीं पाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।